तो दोस्तों मैंने बताया कि त्रिफला आपको किस तरह से लेना है, कैसे बनाना है, कौन सा त्रिफला लेना है, विषम मात्रा या सम मात्रा। विषम मात्रा का बना हुआ त्रिफला बहुत अच्छा होता है, यानी कि 1, 2, 3 के अनुपात में बना हुआ त्रिफला। और कितने दिनों तक सेवन करना है। कोई भी दवा आयुर्वेदिक औषधि के अगर आप लेते हैं तो उसको टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए। क्या क्या फ़ायदे हैं त्रिफला के, वो भी मैंने बताया। तो आपको त्रिफला का लगातार 90 दिनों तक सेवन करना है। पहली तो बात ये ध्यान रख लीजिए कि लगातार 90 दिनों तक आपको सेवन करना है। सुबह शाम जैसे मात्रा बताई गई उस मात्रा के अनुसार, जो बीमारी है उस अनुसार करें। मोटापा है या अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल करके 8882916065 पर परामर्श ले सकते हैं। और साथ ही साथ मोटापा से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ये उपाय है। और साथ ही साथ खान पान डाइट संबंधी जानकारी, इसके अलावा योग प्राणायाम, कौन कौन से योग प्राणायाम जिनको हम करके अपना मोटापा कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। तो त्रिफला का सेवन जरूर करें। घर में बना है त्रिफला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको होम डिलीवरी करा दूंगा। ठीक है। इसके पश्चात अब आते हैं त्रिफला का सेवन कौन कौन कर सकता है। सभी एज ग्रुप के 15 साल के ऊपर वाले बच्चे से लेकर सभी एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं, है ना। बालों के लिए, मोटापे के लिए, जो भी बीमारी आपको, त्रिफला का सेवन करिए। वात पित्त कम और कफ, वात पित्त कफ बचपन में, यानी कि जब आपकी बचपना होता है, यानी कि जब आप बालक होते हैं तो आपका कफ बढ़ा हुआ होता है। जब आप जवान होते हैं तो आपका पित्त यानी कि गर्मी बढ़ी होती है, जवानी का खून गर्म होता है। अब बुढ़ापा यानी कि आपको वात रोग सताता है, यानी कि शरीर में कहीं भी दर्द होना, घुटने दुखना, कंधे दुखना, कमर में दर्द होना, है ना, बैठने में दिक्कत होना, उठने में दिक्कत होना, ये सारी समस्याएं वात रोग से। ये सिंपल सा जो तरीका है इसके, आप वात से आपको अनेक रोग होते हैं। इसी तरीके से आपका लगभग मोर देन 40 रोग आते हैं। वात से, पित्त से, कफ से, ऐसे ऐसे करके लगभग 120 तरह के रोग आपको घेर लेते हैं अगर तीनों बैलेंस नहीं है। तो इनको आपको बैलेंस करने के लिए वाग्भट संहिता में बताया हुआ है। आचार्य राजीव दीक्षित भी इसके बारे में बहुत बताते हैं, विशद से बताते हैं। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। जो भी आप अगर कोई चीज़, अगर आपने औषधि लेना प्रारंभ कर दिया है तो आयुर्वेद कहता है कि आपको पथ्य और निपथ्य का ध्यान विशेष रखना चाहिए। पथ्य निपथ्य यानी कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो वो बीमारी आपका परिवेश परिस्थिति के अनुसार आपको डिसाइड करना होता है, और या आपके जो वैद्य जो भी बताएंगे उनके अनुसार। तो जैसे आपको कफ रोग है तो कफ में आपको कफ संबंधी जो कफ बढ़ाती हैं चीज़ें या वस्तुएं, उनका सेवन नहीं करना है। वात रोगों को दिक्कत है तो उनको वात संबंधी चीज़ें नहीं खानी है। तो ऐसे आपको कई सारी खाने के लिए चीज़ें, साथ ही साथ अपने मेंटल स्टेटस को ठीक करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगर कोई आपकी सजेशन है और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनमें कोई बीमारी है तो उसको दूर करने में हम ज़रूर प्रयास करें। और साथ ही साथ गौ रक्षा स्वदेशी पुनः जागरण मंच मैंने जो सोचा है, स्वदेशी पुनः जागरण मंच, यानी कि आप दातुन करिए, घर की बनी हुई चीज़ें, और त्रिफला से आप दंत मंजन बना सकते हैं। तो पैसा बचेगा आपका, दूसरा से आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीज़ें आप करिए, और त्रिफला से आप दंत मंजन बनाइए, शैम्पू बनाइए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप पैसे भी बचेंगे, साथ ही साथ आपको शुद्धता मिलेगी। ठीक है। तो स्वदेशी जागरण पुनः जागरण के मंच से आपका स्वागत है, और मैं अमित कुमार वाजपेयी, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। संध्या नमस्कार, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, मड़कता हूँ।